नमस्कार, मैं हूँ सुनील शर्मा। इस समय हूँ प्रभा देवी दादर के रवींद्र नाट्य गृह में, जहाँ पर एक बड़ा मेला हुआ, बड़ा सहकार सेमिनार, जहाँ पर रेरा रीडेवलपमेंट्स और तमाम डीम कन्वेंस जो मुंबई का चेहरा बदल रहा, रीडेवलपमेंट बदल रहा, उस पर एक बड़ा सेमिनार किया, जिस पर जो पालक मंत्री हैं आशीष शेलार मौजूद रहे। ऑर्गेनाइजर वुमेन्स लीगल फोरम की एडवोकेट सुनीता गोडबोले मैडम है, सीनियर एडवोकेट है उमा मैडम है, और सीनियर एडवोकेट उदय वारुंजीकर साहब यहाँ पे मौजूद है। तीनों से बात करेंगे हम अलग अलग विषय पर कि आज जो लोगों को अवेयरनेस, जिस तरह से एक शहर डेवलप होता है और रीडेवलपमेंट को उसकी जरूरत होती है, तो रीडेवलपमेंट उस शहर को छोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन वहां पर उसका एक ही ऑप्शन होता है, रीडेवलपमेंट। और मुंबई में जैसे समुद्र से घिरा हुआ है, तो वहां पर एक ही ऑप्शन है, पुनर्विकास, रीडेवलपमेंट। सुनीता मैडम, ये जो वुमेन्स लीगल फोरम, महासेवा और काफी सारे एसोसिएशन मिलकर, सहकार भारती मिलकर ये आयोजन कर, क्या उद्देश्य है? जे काही आता सध्या चाललेलं आहे कन्व्हेन्सच्या बाबतीमध्ये आहे डीम कन्व्हेन्स मध्ये जितक्या जुन्या बिल्डिंग्स आहेत ज्याचं कन्व्हेन्स झालेलं नाही, म्हणून डीम कन्व्हेन्स लोकांना कळतच नाही कुठले पेपर सबमिट करायचं, वकिलांकडे कसं जायचं. तोच मुद्दा रिडेव्हलपमेंटचा आहे. रिडेव्हलपमेंट मध्ये जायचं, सेल्फ रिडेव्हलपमेंट मध्ये जायचं. 79A काय आहे, रेरा काय आहे. जसं आता वसंत प्रभू सरांनी सांगितलं की रेरामध्ये सेलेबल लोक येतात, जे टेनंट असतात ते रेरामध्ये येतच नाही. तर एवढ्या सगळ्या डिफिकल्टीज आहेत. काही प्रोजेक्ट चालू आहेत, काही बंद झालेले आहेत. तर बंद झालेले तर कशासाठी बंद झालेले आहेत. मग नवीन ज्यावेळेला रिडेव्हलपमेंटला जातो तर त्यामध्ये सोसायट्यांमध्ये भरपूर व्हायोलेशन होतं. मग 79 मॅन्डेटरी आहे, नाही आहे, 51% कसे करायचंय, म्हणजे इतक्या सगळ्या प्रॉब्लेम्स मध्ये असताना लोकांना कळतच नाही अथवा कुठल्या अथॉरिटीकडे जायचं, रेराकडे जायचं किंवा कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटच्या अथॉरिटीकडे जायचं, कंझ्युमर फोरमकडे जायचं की हायकोर्टामध्ये कधी जायचं. ह्या सगळ्या हायरार्की जपून आपलं रिडेव्हलपमेंट डीम कन्व्हेन्स हे करण्यासाठी म्हणून ह्या ज्या एनजीओज आहेत त्याच्यामध्ये वुमन्स लीगल फोरम आहे, सबर्बन हाऊसिंग फेडरेशन आहे, सहकार भारती आहे, मेस्वा आहे. तर आम्ही असा विचार केला की आपण ह्याच्यासाठी काम करतोय, तर मग एकाच रूफ अंडर सगळ्यांना हा अवेअरनेस करावा, त्यांचे जे प्रश्न आहेत ते अथॉरिटीपर्यंत जावे, हा उद्देश करून आमच्या पॅनलवर असलेले सिनियर मोस्ट ॲडव्होकेट आहेत, वरंजूकर सर आहेत, उमा मॅडम आहेत, मृणालिनी मॅडम आहेत, कॉम्पिटंट अथॉरिटी आज त्यांना बोलवलेलं आहेत की कन्व्हेन्स आणि डीम कन्व्हेन्सचा जर विषय येतो तर अथॉरिटी महत्वाची आहे, तर DTR डिस्ट्रिक्ट डेप्युटी रजिस्ट्रार महत्वाचे असतात, त्यांना आम्ही बोलवलेलं आहे. उद्देश असा आहे की 1 to 1 समोरासमोर किंवा अवेअरनेस व्हावा, हा एक उद्देश म्हणून एवढा मोठा मेळावा केलेला आहे आणि लोकांचा प्रतिसाद चांगला आहे. बिल्कुल, एक छत के नीचे सभी जो सैकड़ों सवाल होते हैं मुंबई करो में, जब वो मुंबई फ्लैट लेने की बात हो या रीडेवलपमेंट करने की बात हो या डीम कन्वेंस की बात हो, सभी सवालों के जवाब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। हम दूसरे भी वक्ता से बात करें। सीनियर एडवोकेट उदय वारुंजकर साहब हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। इस सेमिनार में काफी सारे विषय कवर कर रहे हैं। सर, लिटिगेशन का जो विषय आता है, एज ए एडवोकेट, एज ए सॉलिसिटर्स, आपके पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सर, बताना चाहूंगा मैं, आप सभी जो हमारे जो महासेवा न्यूज के दर्शक और MNS मीडिया न्यूज सर्विस के दर्शक यही चाहते हैं कि किस तरह के इश्यूज आते हैं और कॉमन उसके क्या आंसर्स होते हैं। सबसे पहली बात एक ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो डेवलपमेंट, रीडेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, ये जो भी है, ये आम जो आदमी है जो यहाँ पर रहता है उसके लिए होता है। ये बिल्डर का लिटिगेशन या कारपोरेशन का लिटिगेशन या सोसाइटी का लिटिगेशन ऐसे नहीं है। जो घर का अधिकार है वो उस व्यक्ति का है, इसकी वजह से उसे घर कब मिलेगा ये देखने के लिए ये लिटिगेशन शायद करना पड़ता है। आज अनफॉर्चुनेटली ये इस लिटिगेशन में क्या दिखता है कि बिल्डर स्पॉन्सर्ड लिटिगेशन है रीडेवलपमेंट का। सोसाइटी को फंडिंग करके बिल्डर लिटिगेशन कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि इसमें केंद्र बिंदु कौन है, वो कॉमन मैन है। जिस कॉमन मैन का घर यहाँ से जाने वाला है उसके लिए इस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इसलिए मुझे लगता है ये जो बार बार लिटिगेशन की बात जो आती है कि रीडेवलपमेंट के बारे में जो लिटिगेशन चल रहा है, इसके बारे में सभी लोगों को बताना चाहूंगा, जितना हो सके उतना रीडेवलपमेंट का कम लिटिगेशन होना चाहिए। बिल्कुल, जितने लिटिगेशन कम होंगे उतना ही सक्सेसफुली रीडेवलपमेंट होगा और सभी लोगों को न्याय मिलेगा। उमा मैडम, आप एक रिप्रेजेंट करती हैं वुमेन्स को, और आपके वीडियोस वगैरह जो सहकार कायदा है, कोऑपरेटिव MCS एक्ट, उसमें काफी अवेयर करती है, एजुकेट करती है। क्या कहेंगी, सहकार कायदा जस्ट ट्रांसपेरेंसी, जैसे कहा कि रीडेवलपमेंट हो या किसी भी विषय में, हाउसिंग सोसाइटी का मैनेजमेंट हो, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी। हाउसिंग सोसाइटी क्या टिप्स ले जिससे कि रीडेवलपमेंट का जो जर्नी उसका 3 साल 4 साल का पिछला रिकॉर्ड इतिहास नहीं हो और लिटिगेशन नहीं हो,
तो हाउसिंग सोसाइटी क्या टिप्स ले, क्या सावधानी बरते जिससे रीडेवलपमेंट स्मूथली हो? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि कोई भी अगर अपने को रीडेवलपमेंट स्मूथली करना है तो इसके अंदर कायदे की जानकारी बहुत ज़रूरी है। जब अगर सब कॉमन मैन को, सब सोसाइटीज़ को, सब मेंबर को अपने फेवर में जो कायदा है रीडेवलपमेंट में उसकी जानकारी होगी तो कोई लिटिगेशन होगा ही नहीं। दूसरी बात है कि जो अभी अस्तित्व में कायदे हैं उसका अगर आप सही से इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी सारा लिटिगेशन इसमें कम हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले नॉलेज इज़ अ स्ट्रेंथ, तो नॉलेज को जमा करना रीडेवलपमेंट के बारे में बहुत ज़रूरी है। वो करने से इसका लिटिगेशन कम होगा। उसके बावजूद अगर कोई लिटिगेशन आता है तो सही लीगल एडवाइस लेके अपने को इसमें आगे बढ़ना चाहिए, डर के पीछे नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें लिटिगेशन करोगे तो उसमें से ही वो कायदा आगे डेवलप होता जाता है। आपकी तकलीफ जब भी समझेगी लोगों को, लेजिस्लेटर को, तभी उसमें से कोई अच्छे कायदे निकल के बाहर आएंगे। और इसी तरह से ये पूरा लॉ डेवलप हो चुका है रीडेवलपमेंट का, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी स्टेप्स चल रही है। ऐसे तरह के सेमिनार अगर होते हैं तो लोगों को अवेयरनेस बढ़ जाती है और उससे अच्छा फायदा ही होगा। तो आपका जो घर का सपना है, मुंबई जैसे शहर में, माया नगरी में आपका घर है, तो उसको लाखों करोड़ों में जो घर है उसकी वैल्यू रहेगी और वो घर का सपना आपकी आने वाली जनरेशन को उसको मिलेगा। मैं सुनील शर्मा, कैमरामैन प्रेस चोगले के साथ में, महासेवा न्यूज, मुंबई।